कि कोई भी राजनीतिक दल हो या सत्ता हो, नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण होता है। अगर राजा बीमार होता है तो प्रजा में गलत मैसेज जाता है और प्रतिद्वंदी मजबूत हो जाते हैं। ये आज का नहीं, हमेशा का है। तो राजा की बीमारी या तो छुपाई जाती है या फिर तुरंत परिवर्तन कर दिया जाता है। ये ऐतिहासिक है और ये होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब राजा कमजोर होगा तो राज्य भी कमजोर होगा और प्रतिद्वंदी सक्रिय होंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी है आरजेडी, तो वो मौके का फायदा उठा रही है। वो अपनी तरफ से कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो रामकृपाल जी ठीक कह रहे थे, उसका उनको फायदा होगा नुकसान होगा वो अलग बात है। लेकिन जो नेता होता है वो अगर शारीरिक, जब जो बाइडेन के साथ अमेरिका में क्या हुआ, जब उनके एयरफोर्स वन से फिसलते हुए के या स्लिप ऑफ टंग के वीडियोस आ रहे थे, तो लगातार उन पर हम आखिर में उनको दौड़ से क्यों हटना पड़ा? उनकी तो इच्छा थी। जो बाइडेन तो कभी नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार न बने अगली बार। उनको हटाकर उम्मीदवारी क्यों बदली गई? इसीलिए बदली गई ना कमला हैरिस को, इसीलिए तो लाया गया था कि वो स्वस्थ नहीं थे और वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए या देश का नेतृत्व करने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे। उम्र भी हो गई थी, और सिर्फ उम्र की बात नहीं, कई लोग बहुत अधिक उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, पर वो लक्षण दिखाई दे रहे थे और वो लक्षण अमेरिका के लिए राष्ट्र के रूप में और पार्टी के लिए भी ठीक नहीं थे। ठीक वही बात है कि जेडीयू के लिए और पूरे बिहार के लिए कोई नेतृत्वकर्ता अगर इस तरह नजर आए, ये ठीक है कि थोड़ा दुख होगा, थोड़े दया के पात्र बनेंगे, थोड़े सहानुभूति के पात्र बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान में कोई भी मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा, चेतन अवस्था में नहीं करेगा। वो ये उससे अनजाने में हुआ है और इसी से उनकी बल्कि स्थिति क्या है वो पता लगती है, जिसकी चर्चा होती रही थी अंदर खाने। जब तक बात मुट्ठी बंद थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था। इस वीडियो ने मुट्ठी को पूरी तरह खोल दिया है और इसके पहले की फिर 3 घटनाओं के तार जुड़ जाते हैं। जब एक बार महिलाओं को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी सदन में कर दी थी, वो टिप्पणी भी बड़ी अशोभनीय थी और उस वक्त भी, पर माफी की भी एक हद होती है। लोग माफ भी करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आने से पहले ही बिहार में निर्णय का वक्त है। भाजपा और जेडीयू को मिलकर ये निर्णय लेना चाहिए। नीतीश कुमार को हटाने से जो राजनीतिक नुकसान होगा, उससे बड़ा नुकसान होगा कि वो इसी अवस्था में इसी तरह कैरी करते रहे, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि वो या तो वो इलाज करने योग्य बीमारी हो और उसका इलाज हो जाए और वो उसी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति के साथ नेतृत्व करें, तो भाजपा के लिए भी फायदा है, जेडीयू के लिए भी फायदा है। इसमें सिर्फ चुनाव सिर पर होने वाली बात नहीं, मुखिया का इस अवस्था में होना राज्य के लिए भी गंभीर है ना। जो व्यक्ति राष्ट्रगान को अपनी चेतना में दर्ज करके सावधान की मुद्रा में नहीं खड़ा रह पा रहा है, तो वो कुछ और भी निर्णय ले सकता है। ये तो राज्य के स्तर पर भी बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये ठीक है कि पूरी मशीनरी होगी, उप मुख्यमंत्री भी हैं, लोग संभाल लेंगे। अब वो उनको प्रमुख सचिव ही कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो दया और माफी एक लेवल तक होती है और उसके लिए हो सकती है जो निर्णायक कुर्सी पर नहीं बैठा है कि ठीक है अब इसकी अवस्था ऐसी, यार घर वाले इलाज करेंगे, इसके फैसले से नुकसान नहीं। हाँ, तो दांव पर आपका स्वास्थ्य है कि राज्य का स्वास्थ्य है, महत्वपूर्ण वो हो जाता है। केवल एक व्यक्ति का स्वास्थ्य होगा तो उसका परिवार उसकी देखभाल करे, लेकिन जब वो राज्य का नेतृत्व करता है तो फिर वो स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है। चुनाव से बड़ी बात ये, आरजेडी हमला कर रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आप जो मुखिया है अगर वो बीमार है या अस्वस्थ है तो कमजोर है, तो कमजोर जब होता है दुश्मन तब सबसे ज्यादा हमला करने का मुफीद वक्त माना जाता है। तो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। उस रणनीति में उनको ये देखना चाहिए कि भाई उल्टा ना पड़ जाए। भाई जैसे कुंभ में चाहे कितना भी बड़ा हुआ, जिन भी लोगों ने कुंभ को गाली देने की, बदनाम करने की, मृत्यु कुंभ कहने को, क्या हुआ? भारत की जनता ने उसको किस रूप में लिया? तो ये तो एक स्ट्रेटेजी में आपकी पूरे अवधारणा को और पूरे परिवेश को समझने वाली बात है। जो परिवेश को नहीं समझेगा वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, उनके लगातार पिछले 1-8 साल से जो वीडियो सामने आए हैं उनको देखते हुए, ये खासतौर पर अब राष्ट्रगान का जो वीडियो आ गया है, क्योंकि इसको तो सीधे सीधे राष्ट्र के अपमान से जोड़ा जाता है। तिरंगे के अपमान को लेकर इतना बवाल हो चुका है, तिरंगे का केक किसी ने काट दिया या झंडा उल्टा लगा दिया। भाई जिस भी अधिकारी ने किसी भी 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे बड़े अवसर पर कोई झंडा उल्टा लगाया होगा, तो उसने भी कोई जानबूझ के तो नहीं लगाया होगा। उसको या तो क्रम ही नहीं पता था, या किसी क्लर्क ने या चपरासी ने लगा दिया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, फहराया गया तो पता लगा यार ये तो उल्टा था, उस पर कार्रवाई हुई है ना, उसको माना गया राष्ट्र। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर समझौते नहीं हो सकते। और अब इस वाले वीडियो से वो हद चूंकि पार हुई है, तो निर्णय लेने का वक्त है। बिहार के चुनाव में क्या होगा ये अलहदा मसला है। नीतीश कुमार के मुखिया न रहने से जो भाजपा जेडीयू का नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये दिक्कत भाजपा जेडीयू की रही है, ना आरजेडी की है, ना बिहार राज्य की है, ना राष्ट्र की है। आपका मुखिया अगर स्वस्थ नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, समाज राष्ट्र की और वोटरों की नहीं है। आप उसको बदलकर फिर चुनाव लड़िए, लेकिन इस तरह के वीडियो ज्यादा सामने आएंगे तो लंबे समय में तो भाजपा और जेडीयू का ही नुकसान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।